देखिए, रिपोर्ट के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबा एक के बाद एक उसके खुलासे और पाखंड जो उसका फैला हुआ था उस पर से कैसे पर्दा हट रहा है। चलिए हम सीधे न्यूज रूम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी महिमा इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। महिमा, ये बार बार जो बाबा का स्टेटमेंट सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है अभी भी बाबा सत्संग मोड पर है। 123 लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बाबा से सीधा पूछा जा रहा है, लेकिन बाबा आगे छिपा बैठा है। इसके मायने क्या? बिल्कुल साफ तौर पर मायने यही है कि वो अपनी गलती मानते हुए गायत्री इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 जुलाई को बड़ा हादसा होता है। सबसे पहले जो उसके सेवादार होते हैं वो खुद कहते हैं, नजर आते हैं कि अब सत्संग जो है वो पूरी हो चुकी है, आप बाबा की चरणों की जो धूल है उसको अपने माथे पर लगाइए। उसके बाद सेवादारी धक्का मुक्की करते। जिस तरह की बातें अभी तक रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है, लोगों से भी हमने बात की, क्योंकि विभाग की टीम लगातार ग्राउंड पर एक्टिव होते हुए भी नजर आ रही है, हमने लगातार तस्वीरें भी दिखाई थी। अब बाबा इतने दिनों बाद अचानक से प्रकट हो जाते हैं और शराफत का चोला ओढ़कर सामने आते हैं मीडिया के, और ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो कुछ भी हुआ उपद्रवियों की वजह से हुआ। सबसे पहला सवाल नंबर 1 ये कि पहली बात तो ये आप प्रशासन के अधिकारियों को अंदर नहीं आने देते। जब आपकी सत्संग होती है, पुलिस प्रशासन को आप अंदर नहीं आने देते। आपके खुद जो आपने फौज इकट्ठी कर रखी है, आपकी पिंक फौज है, आपके कमांडोज है, आपकी महिला कमांडोज है, खुद वो वहां पर घेरा बनाकर रहते हैं, तो उपद्रवी कहां से एंटर हो गए। और दूसरी बड़ी बात कि अब आप इतने दिनों बाद आ रहे हो और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन पर आप भरोसा रखिए। चलिए ठीक है, एक बार के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि चलिए उपद्रवियों की गलती थी, किसी और की गलती होगी, आपकी कोई गलती नहीं है, और आपके जो सेवादार थे उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब ये बड़ा हादसा हुआ था उसके इतने दिन बाद अब आप क्यों प्रकट हो गए? जब लोगों की मौत हो रही थी, कुछ लोग घायल थे, लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, तब जाके आप और देखिए महिमा, कई सवाल कि आखिर इतना लंबा समय